नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं फिजिक्स में एक चैप्टर है आप लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको कि प्रक्षेप गति कहा जाता है। ठीक ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि देखो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो जो है VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना, तो उन क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप, ALP हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो या फिर SSC हो, तो वहां पर आप क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। पहले तो हम लोग को समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D मोशन है। ठीक ना, यानी कि प्रक्षेप गति, ये जो मोशन है वो 2D है। 2D का मतलब समझ रहे हैं, 2D पढ़े होंगे, 3D 3D का मतलब X Y Z, और 2D का मतलब ओनली X और Y, समझ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। इसको ढंग से हम लोग समझेंगे, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये 0 हो गया। देखो, प्रक्षेप मतलब होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रक्षेप करना, यानी प्रक्षेपित करना, यानी कि फेंकना। तो जब भी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, प्रक्षेप करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो हम उसका जो प्रवलय, उसका जो पथ होता है वो प्रवलय होता है, इसीलिए उसका नाम रखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति। देखो, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक ना, और वो इस तरह से पथ बनाता है, प्रवलय पथ बनाता है, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। या ये भी बोल सकते हैं, जब किसी वस्तु को धरातल से हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जब धरातल यानी क्षैतिज डायरेक्शन, यानी क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाते हुए जब आगे बढ़ता है, जिसका पथ परवलय हो, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला ना, पैराबोला, जिसका पथ परवलय हो या पैराबोला हो, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पर जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है दोस्तों, तो यहां पर क्या क्या होता है। देखो, वस्तु था यहां पे, ऑब्जेक्ट था यहां थे, यानी कि हम यहां पर थे, यहां से ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रक्षेपित कर दिया, यानी कि फेंक दिए। तो वो इस तरह कुछ मतलब कि पथ बनाते हुए वो यहां आकर के एंड हो जाता है। तो यहां से यहां तक जो ये गया, इसको जाने में कुछ समय लगा होगा, तो उसको बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोलते हैं दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। या उड़ने का समय, क्या बोलेंगे, उड़ने का समय, यानी कि उड़ने में जो इसको समय लगा, ठीक ना, उसी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो, जो यहां से यहां तक इसने दूरी कवर किया, इसको बोलते हैं रेंज, यानी कि परास। कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या बोलेंगे इसको, रेंज बोलेंगे। ठीक ना, अब ये जो आपको दिख रहा है, जैसे होता है ना, अब ये वस्तु जो हम फेंके ऊपर, जैसे आप किसी भी, आप भी खेलते होंगे तो ढलाई से फेंकते हैं, तो मैक्सिमम कितना हाइट उसने टच किया, ये कितना हाइट तक गया, वो कितना दूरी तक कवर किया, वो ऊपर जो गया वो, या बोल सकते हैं मैक्सिमम कितना हाइट तक गया। तो यहां पर अगर मैं इसको इस तरह से डॉट डॉट से मिला दूं इस तरह से, तो हम इसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो मेरे द्वारा प्रक्षेपित किया गया, यानी जो फेंका गया, वो इन्होंने इतना दूरी, इतना मैक्सिमम हाइट कवर किया है। तो हाइट जो हो गया ये मैक्सिमम हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यहां का इसका हाइट मैक्सिमम हो गया। लेकिन अभी एक चीज इसमें देखना है, हम लोग को समझना है कि जब भी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसमें एक चीज आ जाती है, क्या आ जाती है, वेलोसिटी, जिसके वजह से वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इसमें जो वेलोसिटी होगा, देखो, u वेग से वो आगे बढ़ता है, ठीक ना। अब देखो, इसमें वेलोसिटी जो है आपको 2 दिख रहा है, एक तो y एक्सिस में, जिसके वजह से वो ऊपर गया, यहां तक जा पाया, मैक्सिमम हाइट को टच कर पाया। दूसरा देखो, x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, ऐसे अंदर टेढ़ा होते हुए इस तरह से गिर रहा है, यानी कि x एक्सिस में भी इसका कुछ न कुछ वेलोसिटी है। तो x एक्सिस में जो वेलोसिटी होगा, इस तरह से हम इसको देखते हैं, इस तरह से देखते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो x एक्सिस में जो वेलोसिटी होगा, यहां पर देखते हैं, x एक्सिस में जो वेलोसिटी होगा, ux बराबर होगा वो u cos थीटा। ये जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा u cos थीटा, ठीक ना। थीटा क्यों है, ये थीटा क्यों, क्योंकि ये कुछ एंगल बना रहा है, एंगल बनाते हुए ये गति कर रहा है। और y एक्सिस में जो गति होगा, वेलोसिटी होगा, uy जो होगा, वो क्या होगा, u sin थीटा, ठीक ना।
यू साइन थीटा, यानी कि दोस्तों ये हम इसको लिख सकते हैं यू कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अभी देखो एक चीज इसमें देखना कि ये जो हो गया इसका आधा हिस्सा, अगर मैं इसको ढांक दूं तो ये आधा हिस्सा आपके सामने बचेगा, ये आधा हिस्सा इधर। तो ये यहां से यहां तक जिस बेग से चढ़ेगा यहां तक, और उसी बेग से वो यहां से पुनः यहां वापस आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर हम 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसको फेंकते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड तो नहीं रहेगा। वो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर चलेगा तैसे वैसे वैसे घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहा है। जब कोई इसी वस्तु को हम ऊपर प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं, तो वो गुरुत्व जो है उसके विरुद्ध काम कर रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर यहाँ 5 है स्पीड तो यहाँ 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। लेकिन इस पूरे का जो स्पीड जो डिफरेंस होगा, यानी जो घटेगा वो समान रेशियो में घटेगा। इसीलिए यहां से यहां तक कांस्टेंट स्पीड हो गया यू साइन थीटा। लेकिन यहां पर दोस्तों, यहां पर जैसे मैक्सिमम हाइट पर आया तो यहां पर जो है इसका जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन वाला, वो तो यू साइन थीटा ही है। लेकिन सॉरी, वाई डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। यू वाई वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? क्योंकि ये ऊपर जाना बंद कर दिया। ऊपर जो जा रहा था वो रुक गया, तो ऊपर का जो वेलोसिटी है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा जो है वो 0 हो गया। लेकिन एक्स एक्सिस में वो जा रहा है, यानी कि यू कॉस थीटा, और वो नीचे की ओर आ रहा है। यानी कि अब अगर मैं यहां पर दिखाऊं फिर से, तो एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन जो है अब क्या हो रहा है बताओ। यहां पर देखो वेलोसिटी अप हुआ, फिर यहां पर यू वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया। अब यहां से वो नीचे उतर रहा है, यानी कि वाई जो है घट रहा है, यानी कि ऊपर से वस्तु नीचे आ रहा है, यानी वाई वाला वैल्यू घट रहा है। जब घट रहा है तो हम लिखेंगे कि ये जो हो जाएगा यू वाई बराबर माइनस यू साइन थीटा, समझ रहे हैं? ये क्लियर है, फिगर क्लियर है। अभी एक चीज देखना कि एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है आपका, यहां भी था यू कॉस थीटा, यहां भी है आपका यू कॉस थीटा, और नीचे भी है आपका, जब यहां आ रहा है ये भी है यू कॉस थीटा। यानी कि एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्स एक्सिस का वेलोसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में नो चेंजेज। इसलिए एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। क्या होगा? वो एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहता है कि समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग तो इसका वही है ना। देखो कॉस थीटा है एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0। लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा है, और यहां पर एक्सेलरेशन कम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम गुरुत्व के विरुद्ध ये कम कर रहा है, ऊपर गया है। तो यहां पर ए एक्स के जगह अगर मैं बोलूं ए वाई के जगह यहां जी होगा। ए मतलब एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन का क्या होगा? जी होगा। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब देखो, ये अगर क्लियर समझ गए तो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या। अगर पूछेगा कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, या धरातल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है जिसका पथ परवलय है, ठीक ना, तो उसका एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? सीधा कांस्टेंट होगा। बोलेगा कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जब स्पीड कांस्टेंट है एक्सेलरेशन क्या होगा? वो 0 होगा। बोलेगा वाई डायरेक्शन का स्पीड क्या होगा, तो वाई डायरेक्शन का पहला हाफ का कुछ और है। फिर मैक्सिमम अगर देखा जाए, मैक्सिमम स्पीड पूछे, मैक्सिमम ऊंचाई पर स्पीड पूछे तो वो 0 है। फिर अगर नीचे का पूछे, यानी कि अगला हाफ डायरेक्शन का पूछे, तो वो माइनस साइन थीटा है। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना। यहां पर ये पूछ सकता है कि वाई डायरेक्शन में अगर किसी वस्तु को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका जाता है तो वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि उस हाइट के बाद आगे नहीं जा रहा है, वहां से वो नीचे गिर रहा है। क्लियर? अब देखो इसमें और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, या पूछा जाता है। अभी तक जो पूछा गया है वो आपसे पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी, उड्डयन काल जो बोले हैं। दूसरा पूछता है मैक्सिमम हाइट
यानी कि मैक्सिमम वो कितना हाइट तक गया। तीसरा जो पूछता है रेंज, रेंज कहने का मतलब परास, इसी को बोलते हैं परास। ये पूछता है कि इसने कितना दूरी कवर किया। अब को टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या लगते हैं हम लोग, v इक्वल टू u प्लस ए टी, यही ना इक्वेशन। अब देखो यहां पर v यानी कि लास्ट वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो कम होगा दोस्तों y डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। अगर मैं पूछूं v क्या है यानी लास्ट वेलोसिटी क्या है, किसी वस्तु को जब हम फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी और लास्ट वेलोसिटी। तो अगर लास्ट वेलोसिटी का हम बात करें तो लास्ट वेलोसिटी जो है वो y डायरेक्शन का वो 0 हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं 0 बैठा दूं तो कोई क्षति नहीं है। और u के जगह पर क्या बैठाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा प्लस, अभी देखो प्लस के जगह प्लस हो गया ए टी। ए क्या है, ए क्या है, गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहा है, माइनस जी है। ए जो है वो माइनस जी है। क्यों माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और जी उसको नीचे टान रहा है, यानी नीचे, यानी नीचे आओ, वापस आओ, निगेटिव में आओ, पॉजिटिव नहीं निगेटिव में आओ, इसीलिए ए जो होगा वो माइनस जी होगा। तो यहां पर मैं लिख दूं माइनस जी, और टी तो हमको निकालना है, यानी समय कितना लगा यही तो हमको निकालना है, ठीक ना। ये हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहां से जान जाएंगे। अब देखो इसको 0 रहने देते हैं, u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ठीक है। अब देखो माइनस जी टी इधर आ जाएगा बराबर u साइन थीटा, क्लियर। अब देखो यहां पर t बराबर क्या हो जाएगा, इस सबको मिटाते हैं, हाँ। t बराबर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाय जी। ये जो हुआ दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक काम निकला है, अभी यहां से लेकर के यहां तक का। अगर मैं पूछूं अब बताओ यहां से यहां तक का क्या होगा, तो जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगा है उतने समय तो यहां से यहां तक गिरने में लगेगा इसको, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, u साइन थीटा है 0 है, फिर माइनस u साइन थीटा है, यानी कि ये पॉजिटिव में था 0 हो गया, फिर निगेटिव में चला गया। तो इतना जो है हो गया। अभी देखो यहां पर क्या होगा, तो t बराबर u, इतना अगर इतना समय लगता है इतना जाने में कितना लगेगा, तो बोलेंगे 2 से गुना कर दो ना, या 2 बैठा दो ना, बोलेंगे भैया t प्लस टी कर दो ना, यानी 2t कर दो ना, 2t कर दो ना। 2t करने का मतलब दोस्तों t बराबर होगा, अगर इतना का समय लगता है u साइन थीटा बाय जी, तो इतना का भी लगेगा u साइन थीटा बाय जी, और दोनों को जब जोड़ दोगे तो आएगा u 2u साइन थीटा बाय जी। ये जो आया क्या आया, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये देखो क्वेश्चन अभी आपसे क्या पूछ सकता है कि एक वस्तु है जो कि साइन ए, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, या उसको धरातल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसका कि कुछ ना कुछ आपको थीटा दे दिया जाएगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दिया जाएगा, यानी कि 30 डिग्री एंगल के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, ऐसा बोल देगा। 45 डिग्री एंगल के साथ प्रक्षेपित किया जाता है ना, तो जी का भी वैल्यू दे देगा। तो वो बोलेगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यानी कि उड्डयन काल क्या है, यानी उड़ने का समय क्या है। इस तरह से ये कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो हुआ आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग देखेंगे फिर रेंज और मैक्सिमम हाइट, ठीक ना, और एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बोले VVI है, यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है हम वो आपको हम बता चुके हैं, ठीक ना। आगे हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग मैक्सिमम हाइट और रेंज को कैसे निकाला जाता है, उसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम हाइट पर पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं भी पूछता है, रेंज आपसे नहीं भी पूछता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पूछा जाता है। कभी कभी देखेंगे एक बॉल को एक व्यक्ति के द्वारा कुछ एंगल के साथ फेंका जाता है, या बोलेगा क्या कितना एंगल के साथ फेंका जाए ताकि वो मैक्सिमम हाइट को प्राप्त कर सके, मैक्सिमम हाइट तक जा सके। ऐसा सब आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये सब क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट छोड़ के आते हैं और उन्हीं लोग का रिजल्ट कहीं कहीं फंस जाता है, ठीक ना। तो इन चीज़ों को आज से नहीं छोड़ना है, नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे पार्ट 2 इसी का, ठीक ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हेल्पफुल अगर लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।